आज हम आपको चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 चर वाले रैखिक समीकरण आज हम आपको पढ़ाते हैं। सर्वप्रथम हम आपको ये बता दें कि 2 चर रैखिक समीकरण क्या होती है। जैसा कि आप लोगों ने पिछले उसमें पढ़ा कि द्विघात समीकरण, तो वहाँ पर एक ही चर होता है लेकिन वहाँ पर घात 2 होती है, मैक्सिमम घात 2 होती है, फिर एक घात होती है और एक कांस्टेंट मीन्स अचर पद होता है। इसी तरह से ऐसे इक्वेशन जिसमें 2 चर आते हैं, कोई भी आपके होंगे वो 2 चर होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं x + 2y = 3। यहाँ पर आपके 2 चर दिए गए हैं। सबसे पहले x एक आपका चर है और दूसरा y, यहाँ पर 2 चर दिए गए हैं, तो इसे 2 चर रैखिक समीकरण कहेंगे। रैखिक समीकरण का मतलब होता है ऐसे पद जिनकी अधिकतम घात 1 होनी चाहिए, और ऐसे पद जिनकी घात 1 होती है, अधिकतम घात 1 होती है, उन्हें हम रैखिक समीकरण कहते हैं। रैखिक समीकरण होते हुए यहाँ पर चर भी 2 होने चाहिए, तो यहाँ पर चर आपका एक x है और एक चर y है। अब इसमें इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती हैं ये चीज़ हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इक्वेशन सॉल्व करने के लिए इसमें 2 इक्वेशंस दी जाएंगी। 2 इक्वेशंस में आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी होती है और उनको हल करने के लिए इसकी 3 विधियां दी गई हैं। सबसे पहली विधि आपकी आती है विलोपन विधि। विलोपन विधि आती है। दूसरी विधि आती है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरी आती है वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वज्र गुणन विधि आती है। इन 3 विधियों से इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है, उसमें x और y की वैल्यू निकाली जाती है। सबसे पहले आज हम आपको विलोपन विधि के बारे में बताते हैं। एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले आपका आता है एलिमिनेशन मेथड। इसमें आपको 2 इक्वेशंस दी जाएंगी और 2 इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए x और y की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले दिया गया है x + y = 7 और दूसरी इक्वेशन दी गई है 3x - 2y = 11। ये इक्वेशन नंबर 1 दी गई है और ये इक्वेशन 2। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, इसमें एक चर को x या y को, किसी एक चर को आपको विलुप्त करना होता है, चाहे उसमें x को आप विलुप्त करें या y को, मीन्स एलिमिनेट करना होता है, चाहे x को करना हो या y को करना है। सबसे पहले आप ये बताएं या सोचें कि इसमें हम किस पद को, x को या y चर को हम विलुप्त करते हैं। तो यहाँ पर आइए हम आपको बताते हैं x को विलुप्त करते हैं। तो सबसे पहले x पद वाले टर्म्स को देखते हैं, तो उसमें ये देखते हैं कि यहाँ पर 3x दिया गया है और यहाँ पर आपका केवल x दिया हुआ है, मीन्स यहाँ पर आंशिक गुणांक जो दिया गया है वो दिया गया आपका 3 और यहाँ पर 1 ही है। तो सबसे पहले हम x को अगर एलिमिनेट करना होता है तो x की दोनों वैल्यूज़ को हम बराबर करते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 यानी समीकरण नंबर 1 में हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से गुणा करना होगा। जब हम इसमें 3 से गुणा करते हैं, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करते हैं 3x + 3y 21 इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन 2 हमारी सेम टू सेम वैसे ही आ जाती है, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर हल करने के लिए सबसे पहले देखते हैं x को अगर एलिमिनेट करना है तो x के आंशिक मान और चर के साथ में जो भी दिए गए हैं वो बराबर हैं। अब यहाँ पर देखते हैं साइन, चिन्हों को देखते हैं।
अगर सेम चिन्ह होते हैं, यानी यहाँ पर भी प्लस है, कोई साइन नहीं होता है तो प्लस माना जाता है, और माइनस तो लगा ही होता है। तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है। जब दोनों के साइन एक जैसे होते हैं, जिसको एलिमिनेट करना है उसके लिए है कि जब यहाँ पर दोनों साइन एक होते हैं तो इक्वेशन नंबर ऊपर वाली इक्वेशन से नीचे वाली इक्वेशन को घटा देते हैं। तो यहाँ पर लिखा जाएगा घटाने पर। लेकिन अगर साइन अलग अलग होते हैं, यहाँ माइनस हो यहाँ प्लस हो, या यहाँ प्लस हो यहाँ माइनस हो, अगर अलग अलग होते हैं तो दोनों इक्वेशन को हम जोड़ देते हैं, तब यहाँ पर लिखा जाता है जोड़ने पर। और जब यहाँ पर हमने लिखा है घटाने पर, तो नीचे वाली इक्वेशन के सभी चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। यहाँ से ये कट जाएगा, 3x से 3x खत्म हो जाएगा, और 3x ये भी प्लस का है, वो 3y ये भी प्लस का है, और ये 2y ये भी प्लस का है, तो साइन सेम प्लस का रहेगा। 5y इक्वल टू 21 से 11 जाएगा तो 10y, y इक्वल टू 10/5, y इक्वल टू 2। y की जो y का मान आया है हल करने के बाद में y बराबर 2 आया है। अब इसकी वैल्यू चाहे इक्वेशन 1 में हम रखें, चाहे 2 में रखें, 3 में रखें, किसी भी इक्वेशन में रखने के बाद में हम x का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर होगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, y की वैल्यू और इक्वेशन ये दी गई है, तो यहाँ पर y जहाँ पर भी है उसकी जगह पर हम 2 रख देते हैं। यहाँ पर y की जगह पर 2 हो जाएगा। अब सजाती पदों का पक्षांतर करते हैं, सजाती पदों को एक तरफ लेते हैं, तो ये हो जाएगा x बराबर 7 माइनस 2, x बराबर 5। यहाँ पर x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2, ये आपका आंसर। ये आपकी विलोपन विधि थी, इसमें एक पद को विलुप्त करना होता है। दूसरा मेथड आता है इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेम इसी क्वेश्चन को अगर हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है तो आइए बताते हैं कैसे किया जाएगा। प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विधि है प्रतिस्थापन विधि। सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, इक्वेशन 2 दी जाएंगी और उसमें एक ही इक्वेशन को सबसे पहले हम चाहे इक्वेशन नंबर 1 को ले लें या इक्वेशन नंबर 2 को, जिससे आपको सरल लगता है उससे आप कर सकते हैं। सबसे पहले समीकरण 1, समीकरण 1 को ले लेते हैं। अब यहां पर क्या होगा कि किसी एक पद का मान दूसरे व्यंजक, मीन्स अगर हम x का मान निकालना चाहें तो y के पदों में, या y का मान निकालना चाहें x के पदों में, तो किसी एक का मान दूसरे पदों में लिखना होता है। जैसे हम यहां पर निकालते हैं x बराबर 7 माइनस वाई, यानी x का मान कहीं पर भी हम 7 माइनस वाई रख सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर आपकी 3rd बन जाती है। अब क्या होगा, x का मान यहाँ पर हमने सबसे पहले समीकरण 1 ली थी, तो समीकरण 1 को छोड़कर बाकी जितनी भी इक्वेशन होंगी, जैसे मान लिया जाए यहाँ पर समीकरण 2 ही बचती, क्योंकि ये 3 तो ऑलरेडी आपकी है ही है, तो यहाँ पर होगा x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। जिस इक्वेशन को हम यहाँ सर्वप्रथम लेते हैं उस इक्वेशन को छोड़ के दूसरी जो इक्वेशन बचती है हमें मान उसी में रखना होता है। तो यहाँ पर समीकरण x का मान किस समीकरण में रखा जाएगा, समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखिए। समीकरण 2 आपकी क्या दी गई है, 3x माइनस 2y इक्वल टू 11, समीकरण 2। अब x की वैल्यू, x का मान क्या दिया गया है, 7 माइनस वाई, यहाँ पर रखते हैं जहाँ पर x दिया गया 3, और x का मान जो भी होगा वो ब्रैकेट के अंदर रखते हैं।
7 माइनस वाई माइनस 2y इक्वल टू 11। अब सॉल्व करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो 21 माइनस 3y माइनस 2y बराबर 11 माइनस, और ये भी माइनस, दोनों चिन्ह सेम है तो दोनों ऐड हो जाएंगे लेकिन साइन वही रहेगा। 3 और 2 5y बराबर 11 माइनस 21 माइनस 5y। अब यहाँ पर 11 प्लस का दिया गया है और 21 माइनस का दिया गया है। माइनस का 21 है, दोनों के साइन अलग अलग हैं, तो यहाँ पर देखा जाता है कि आंकिक वैल्यू किसकी बड़ी है, तो यहाँ पर 21 की बड़ी है, और 21 के आगे जो साइन लगा हुआ है वो माइनस का, जिसकी वैल्यू, जब कभी ऐसी कंडीशन आती है तो वहाँ पर ये देखा जाता है कि आंकिक वैल्यू किसकी ज़्यादा दी गई है, तो आंकिक वैल्यू यहाँ पर 21 की ज़्यादा है। जब विपरीत चिन्ह मिलते हैं, अगर दोनों में माइनस लगा होता तो साइन वही लग जाता और दोनों ऐड हो जाते, जुड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक का साइन प्लस है और दूसरे का साइन माइनस है, तो ऐसी कंडीशन में ये देखा जाता है कि किसकी आंकिक वैल्यू ज्यादा है। तो यहाँ पर 21 की आंकिक वैल्यू ज्यादा है और उसका साइन है माइनस, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग जाएगा, और 21 में से 11 जाएगा तो आपका 10 बचता है। अब दोनों पक्षों में जब माइनस है तो माइनस से माइनस को हटा देंगे और y बराबर आ जाएगा 10/5, y का मान 2 आ जाता है। अब y का मान चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए या 3 में, किसी में भी रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब समीकरण 3 में रखते हैं y का मान, तो समीकरण 3 दी गई है x बराबर 7 माइनस वाई, समीकरण 3 x इक्वल टू 7 माइनस 2, x बराबर 5। आपका आंसर आ जाता है x बराबर 5 और y बराबर 2। ये आपका आंसर हो गया। ये प्रतिस्थापन विधि से था, इसमें किसी एक पद का मान दूसरे के पदों में सबसे पहले निकालते हैं और उसके बाद में दोनों इक्वेशन में जब एक का मान किसी दूसरे, चाहे आप x का मान y के पदों में रखें या y का मान x के पदों में रखें, जैसा कि यहाँ पर x का मान y के पदों में है, यहाँ पर y दिया गया है, तो यहाँ से रखने के बाद में उसके बाद जो दूसरी इक्वेशन दी गई है उस वैल्यू, जिस चर का आपने मान निकाला है उस चर का मान दूसरी इक्वेशन में रखते हैं, और जब दूसरी इक्वेशन में रखेंगे तो उसके बाद सॉल्व करते हुए हल निकाल लेते हैं। तीसरा मेथड आता है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वज्र गुणन विधि में क्या होगा, सबसे पहले आपको बता दें कि इक्वेशन रखने के लिए क्या करना होता है और उसका सूत्र कैसे फाइंड किया जाता है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं वज्र गुणन विधि। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसमें सबसे पहले हम दो इक्वेशन को लिखने का तरीका हमारा होता है, इक्वल टू में 0 होना चाहिए। वो इक्वेशन होती है a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारी दो इक्वेशंस लिखी जाती हैं। अब इसके फॉर्मूले के लिए हमें सबसे पहले कंडीशन बनानी होती है, जैसा कि आपने द्विघात समीकरण में पढ़ा था, a b c ये कांस्टेंट होता है, ये y के साथ वैल्यू होती है और ये x के साथ वैल्यू होती है। ये आपका दो चर रैखिक समीकरण में है, जबकि द्विघात समीकरण में जो x स्क्वायर के साथ होता था वो पहला पद a माना जाता था, जो x के साथ होता था वो b, और जो कांस्टेंट यानी तीसरा पद होता था उसको हम c मानते थे। लेकिन यहाँ पर इक्वेशन दो होती हैं, इसलिए हम पहली इक्वेशन में a1 b1 c1 और दूसरी इक्वेशन में a2 b2 और c2 की कंडीशन को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉर्मूला, सबसे पहले ये कंडीशन b1 b2 c1 c2
A1 A2 और लास्ट में फिर B1 B2 आप लिख सकते हैं। क्रॉस करिए, ये x की वैल्यू के लिए है, मीन्स x अपॉन, पहले इधर से इसको करते हैं तो ये हो जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1 y अपॉन में C1 A2 माइनस C2 A1 और तीसरी कंडीशन 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ये आपका फॉर्मूला वज्रगुणन विधि में, वज्रगुणन विधि के लिए फॉर्मूला। और दूसरा तरीका एक और है सरल विधि से, उसको जानते हैं x y 1। अब यहां पर इसमें BC माइनस BC, यहां पर CA माइनस CA और यहां पर आपका आ जाता है AB माइनस AB। अब सभी में यहाँ पर आपका 12 और 21, 12 21 कैसे लिखते हैं? 1 and 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। ये आपका फॉर्मूला तैयार हो जाता है। इसी मेथड को अगर हम वज्रगुणन विधि से हल करते हैं तो आइए मैं क्वेश्चन बताता हूँ कि कैसे सॉल्व होगा। थ्री एक्स प्लस 2y इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन दी गई है माइनस एक्स प्लस 4y इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले बराबर के उधर सारे इक्वेशन पद होने चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर 3x प्लस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। माइनस x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पर सबसे पहले पहली इक्वेशन यानी यहाँ पर इसको देखते हैं तो यहाँ पर आपका A1 3 B1 2 और C1 कांस्टेंट पद जो है आपका, यहाँ पर अगर साइन प्लस होता है तो सेम वही लिख देते हैं, लेकिन अगर माइनस होता है तो माइनस के साथ लिखा जाता है। 14 हो जाएगा। A2 माइनस 1, माइनस लगा हुआ है और यहाँ आंकिक मान कोई नहीं है तो वहाँ पर आंकिक मान जो होता है वो एक सभी के लिए होता है। B2 4 और C2 माइनस 7। फॉर्मूला रखते हैं x अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल टू y अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम आंकिक मान को रखते हैं। तो यहाँ पर B1 आपका 2 और C2 माइनस 7, तो 2 इंटू माइनस 7, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाएंगे। B2 C1 4 इंटू माइनस 14 y अपॉन C1 A2 माइनस 14 C1 और A2 माइनस 1 माइनस 14 इंटू माइनस 1, माइनस का साइन लगा हुआ है। C2 A1 माइनस 7 इंटू 3 1 अपॉन A1 B2 माइनस B2 A2 B1 3 इंटू 4
माइनस 1 इंटू 2